डार्क डिसेंट में आपका स्वागत है, जहां साए जीवित हो जाते हैं और अनजान आपको अपनी गहराइयों में तलाशने के लिए बुलाते हैं। यहाँ हम आपको भयावह कहानियां प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भूतिया प्रेत और प्रेतबाधित घरों से लेकर सिनिस्टर शहरी किंवदंतियों और अलौकिक मुठभेड़ों तक शामिल है। प्रत्येक कहानी को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाए और आपके सपनों को हॉन्टेड बना दे। डार्क डिसेंट में हम मानव मन की सबसे अंधेरी कोनों में गहराई से प्रवेश करते हैं, अज्ञात रहस्यों को उजागर करते हैं और क्लासिक हॉरर साहित्य की नई कल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं। हमारी आकर्षक कहानी कहने की शैली, डरावने दृश्यों और भयानक ध्वनियों के संयोजन से हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां भय सर्वोच्च है। अभी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ और अंधेरे में एक सफर के लिए तैयार हो जाओ। भूतिया रेलवे स्टेशन। अध्याय 1। पुराने स्टेशन की कहानी। किसी समय जब सर्दी की हवा बहुत ठंडी होती है और चांद रात की चादर में ढका रहता है, एक छोटे से गांव में एक पुराना रेलवे स्टेशन था। यह स्टेशन एक समय बहुत व्यस्त था, लेकिन अब यह बहुत ही सुनसान और पुराना हो गया था। गांव वाले इसे भूतिया रेलवे स्टेशन कहते थे। उनकी मान्यता थी कि स्टेशन की खाली पटरियां और चुप्पी भरी रातें वहां छुपे हुए रहस्यों की कहानी कहती हैं। इस स्टेशन पर एक समय एक ट्रेनों की बड़ी भीड़ होती थी, लेकिन एक दिन एक भयानक दुर्घटना हुई। एक तेज तूफान ने स्टेशन के एक हिस्से को पूरी तरह से ढहा दिया और कई लोग उस हादसे में मारे गए। तब से स्टेशन का नाम भूतिया पड़ा और लोग कहते थे कि स्टेशन पर रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दीपक का साहसिक निर्णय। दीपक, एक युवा पत्रकार, ने भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी के बारे में सुना और उसने इसे अपने एक लेख के लिए जांचने का निर्णय लिया। वह रात के समय स्टेशन पर जाने के लिए तैयार हुआ ताकि वह खुद देख सके कि ये सब बातें कितनी सच हैं। दीपक के साथ उसकी कैमरा और रिकॉर्डर था ताकि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही दीपक स्टेशन पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहां की हवा ठंडी और भारी थी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चलती हवा से हौले हौले आवाजें आ रही थीं, जैसे कि कोई छिपा हुआ इतिहास धीरे धीरे बोल रहा हो। दीपक ने अपनी कैमरा को चालू किया और अपनी खोज शुरू की। अध्याय 3। रहस्यमय आवाजें और अदृश्य साया। धीरे धीरे रात गहरी होती गई और दीपक ने देखा कि स्टेशन के पुराने घंटे की घड़ी ने अचानक काम करना शुरू कर दिया था, जो कि कई सालों से बंद थी। वह अजीब आवाजें सुन रहा था, जैसे कि कोई दूर से पुकार रहा हो। दीपक ने कैमरा की लाइट जलाकर हर कोने की जांच की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। फिर अचानक दीपक ने देखा कि एक धुंधली सी आकृति प्लेटफॉर्म पर चल रही है। वह आकृति एक महिला की लग रही थी, जिसकी लंबी चूड़ियां और पुरानी साड़ी हवा में लहराते हुए देखी जा सकती थी। दीपक ने घबराकर कैमरा को उस ओर मोड़ा और आकृति ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। दीपक ने महसूस किया कि उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। अध्याय 4। अतीत की दर्दनाक कहानी। जब दीपक ने उस महिला की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की, तो अचानक एक पुराना रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और उसमें एक आवाज गूंजने लगी। वह आवाज एक महिला की थी, जो कह रही थी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, वे मुझे यहाँ छोड़ गए। दीपक ने रिकॉर्डर की आवाज को ध्यान से सुना और समझा कि यह महिला एक माँ थी, जिनके बच्चे उस हादसे में मारे गए थे। उसने पता लगाया कि वह महिला उस समय की ट्रेन के साथ यात्रा कर रही थी और हादसे में उसके बच्चे उसकी बाहों से छूट गए थे। वह हमेशा यहां अपने बच्चों की खोज में रहती थी, बिना शांति पाए हुए। अध्याय 5। दीपक की खोज और समाधान। दीपक ने उस आत्मा की कहानी को समझने के बाद उसने तय किया कि उसे इस महिला को शांति दिलानी होगी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और पता लगाया कि महिला के बच्चों की कब्रें कहाँ हैं। वह जान गया कि महिला को अपने बच्चों की अंतिम संस्कार की जगह पर ले जाकर शांति मिलेगी। दीपक ने उस स्थान पर पूजा और शांति का आयोजन किया,
और महिला की आत्मा को समर्पित एक छोटा सा स्मारक स्थापित किया। धीरे धीरे स्टेशन पर अजीब आवाजें और धुंधली आकृतियां गायब होने लगी। अध्याय 6 शांति की वापसी। कुछ महीनों के बाद भूतिया रेलवे स्टेशन फिर से एक सामान्य स्टेशन की तरह दिखने लगा। दीपक ने अपने लेख में पूरी कहानी लिखी और उस महिला के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अब स्टेशन पर कोई अजीब आवाजें नहीं सुनाई देती थीं और वहां की हवा में एक सुखद शांति छा गई थी। गांव वाले अब भूतिया रेलवे स्टेशन को एक सच्ची शांति की जगह मानते थे। दीपक की साहसिकता और उसके द्वारा की गई सच्ची सेवा ने एक दुखी आत्मा को शांति प्रदान की और एक पुरानी कहानी को एक सुंदर अंत दिया। इस तरह एक पुरानी और भयानक कहानी ने दीपक की बहादुरी और संवेदनशीलता से एक नई दिशा प्राप्त की। भूतिया रेलवे स्टेशन अब केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि शांति और श्रद्धांजलि का प्रतीक बन चुका था।